हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त अनलॉक पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशांत मेहरा का रुख करेंगे जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, ऑड इवन में दुकानें खोली जाएंगी, नंबरिंग आपने कर दी, लेकिन अगर मैं खरीदार हूं, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी जरूरत की दुकान ऑड में आती है या इवन में आती है? हाँ देखिए, ये एक परेशानी जरूर सामने आएगी क्योंकि अभी ऑड इवन के तहत जो है वो दुकानें खुलेंगी। अगर किसी व्यक्ति को शॉपिंग करने के लिए आना है तो उसको पहले अपने दुकानदार से या तो कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी दुकान खुली है या नहीं खुली है, तभी वो शॉपिंग करने के लिए आ सकता है। ये एक परेशानी जरूर सामने आएगी। लेकिन आज से दिल्ली जो है वो अनलॉक होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर की जो दुकान है वही आज से खुलेगी और तमाम जो दुकानदार हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आज से दिल्ली अनलॉक होगी, लेकिन ऑड इवन के तहत ही दिल्ली जो है वो आज से खुलेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये 1 नंबर की शॉप है, ऑड नंबर की शॉप है, वो खुलेगी, लेकिन जो इवन नंबर की दुकान है 2 नंबर की, वो फिलहाल जो है वो बंद रहेगी। वहाँ पर कारोबार जो है वो नहीं होगा। व्यापारी काफ़ी खुश हैं क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त के बाद, लगभग 49 दिनों के बाद ही ये जो व्यापार है अब जाकर के खुला है। लेकिन इसमें चुनौतियां बहुत सारी रहेंगी नेहा, क्योंकि जिस तरीके के हालात पिछले दिनों देखने को मिले, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, लोगों की भीड़ बाजारों के अंदर आती है और ऐसे में इस भीड़ को कंट्रोल करना भी एक बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर रहेगी व्यापारियों के लिए भी। व्यापारियों में कहीं ना कहीं असंतोष भी है ऑड इवन को लेकर। मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त एक मॉल के अंदर मौजूद हैं। आशुतोष, मॉल्स को खोल दिया गया है, लेकिन किस तरह की वहां पर जो प्रक्रिया है अनलॉक की वो रखी गई है? क्योंकि एक तरफ तो आप सैलून स्पा खोल नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ आप मॉल खोल दे रहे हैं जहां पर भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती। देखिए, दूसरी लहर का प्रकोप झेला है नोएडा ने और इसीलिए उससे सबक तो लिया गया है। अब जो अनुमति दी गई है, तमाम जो प्रतिष्ठान खुलेंगे नेहा, वो सुबह शाम से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही होंगे। आधी संख्या में लोग अंदर जा पाएंगे। यहाँ ऑड इवन का फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन कुछ नियम बहुत सख्त कर दिए गए। मसलन अगर आप इस दुकान के अंदर, स्टोर के अंदर आते हैं तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, डिस्पेंसर रखे गए हों, सोशल डिस्टेंसिंग आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क आपको पहनना है। ये भी कह दिया गया कि प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा, सरप्राइज चेक भी किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन जो है उसको बंद कर दिया गया है। मॉल्स के अलावा सबसे बड़ी जो दिक्कत और भीड़ होती है वो ओपन खुले बाजारों में होती है, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं। वो अगर कहीं लगेंगे तो खुली जगहों पर लगेंगे और प्रशासन की निगरानी में लगेंगे। अब ऐसे जो स्टोर है नोएडा में, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जरूरत का सामान महीने भर से नहीं लिया है। कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि लोग यहाँ पर आए, दूरी भी बनी रहे और घर का सामान भी उन्हें मिल जाए? सर, सबसे पहले हमने बाहर व्यवस्था कराई सैनिटाइजेशन की कि कोई भी बंदा जो एंट्री करेगा बाहर वो प्रॉपर सैनिटाइज करके अंदर एंट्री लेगा। उसके बाद हमने 2 काउंटर चालू करे हैं। आप देख सकते हैं कि एक काउंटर यहाँ पर, फिर 2 गज की दूरी पर हमने दूसरा काउंटर चालू करा है, जिससे प्रॉपर डिस्टेंस बना रहे और ग्राहक प्रॉपर बचाव के तरीके से अपनी ये सावधानियां रखनी जरूरी है और लोग भी, जो व्यापारी हैं वो भी ये समझते हैं कि एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। इस वक्त में सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, महाराष्ट्र में तो हमने देखा है कि पूरा प्लान है बकायदा, किस तरीके से अनलॉक करना है 5 फेजेस में, वो पूरी खाका, पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर के लिए ऐसा क्यों नहीं? क्यों नहीं इन्हें जोन्स में डिवाइड किया गया? क्यों नहीं यहां पर भी अनलॉक की प्रक्रिया को इतना सिस्टमैटिक रखा गया? देखिए, यहाँ पर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त भी सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। जब लेकिन स्थिति फिर भी कंट्रोल में नहीं आई, तब लॉकडाउन लगाया गया। अब उसी तरीके से हम कह सकते हैं जिस फेज में आया उसी तरीके से वापस जा रही है। इस वक्त जिस बाजार में हम लोग मौजूद है, देखिए ये बाजार महीनों से बंद पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। देखिए, बाहर जो कपड़ों की दुकानें हैं वहां पर वो बाहर अपना स्टैंड लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन प्रशासन, हमने देखा, बहुत सतर्क है। प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि दुकानों में जो नियम है उनके पालन किए जाने हैं। तो लॉकडाउन हटा जरूर है, दुकानें यहाँ पे ऑड इवन के हिसाब से नहीं, सारी दुकानें खुलेंगी। जब इनका वक्त है 10 बजे के बाद ये दुकानें यहाँ पे खुलनी शुरू होंगी, तो उनके जो तमाम जो रेगुलेशन है उसको पालन करते हुए ही ये दुकानें खोल सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको ट्रैफिक भी दिखा रहे हैं। ये जो सड़क है ये पूरी तरीके से